तो पापा की परियों के लिए तो इसमें दिक्कत होती होगी बहुत ज़्यादा। भाई मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? हालांकि हमने तो इसकी बहुत तोड़ी है, मतलब बहुत मारी है इसकी। बहुत लंबी कहानी है, वो मैं बाद में बताऊँगा। माइक तो दे दो यार। अरे भैया आप टर्बो एस्पिरेटेड से हो ना? हाँ यार मेरे को इसका पर्दाफाश करना था, बड़ा परेशान सा हूँ यार मैं थोड़ा। पर्दाफाश करवाना है? हाँ भाई। लगाओ, स्टैंड पे लगाओ। भाई मैं तो नहीं लगा पाऊँ, मेरा पेट दुख रहा है यार। अरे यार हटो, चलो फिर पर्दाफाश करते हैं इसका। दोस्तों स्वागत है आपका पर्दाफाश के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं इन भाई साहब, इनका नहीं, इनकी स्कूटी का। दोस्तों जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये भाई साहब आए हैं हमारे पास अपनी स्कूटी का पर्दाफाश करवाने। आज इनकी स्कूटी के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसी स्कूटी है, सर से जानेंगे उन्होंने ये जो स्कूटी है वो क्यों परचेज़ की, कब परचेज़ की, कितने में परचेज़ की और क्या आपको भी ये परचेज़ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो सर स्कूटी का पर्दाफाश करने से पहले तो आप हमें ये बताओ कि भाई मास्क क्यों लगा रखा है? यहाँ पे तो आसपास में कोई है भी नहीं, मास्क क्यों लगा रखा है आपने? इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। माइक तो दे दो यार। तो दोस्तों इसके पीछे भी यार एक थोड़ी सी अलग कहानी है, वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले स्कूटी का पर्दाफाश करेंगे। बड़ी गहरी कहानी है। तो चलो मुद्दे पर आते हैं, बात कर लेते हैं स्कूटी के बारे में, इनके पर्दाफाश के बारे में। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपने स्कूटी है वो कब खरीदी थी और कितने में खरीदी थी? भाई ये स्कूटी जो है पहले तो मैं बता दूं, ये मैस्ट्रो एज है और ये मैंने 2016 में फरवरी में खरीदी थी। करीब 62,000 रुपये की पड़ी थी ऑन रोड। और ये जो मॉडल है दोस्तों, ये इसमें दो मॉडल आए थे, VX और LX। ये VX मॉडल है, मतलब इसका टॉप मॉडल है। उसमें फ़र्क क्या था कि इसमें अलॉय व्हील जो है और उसमें जो नॉर्मल था। तो भाई ये था इसका कुछ। अच्छा, अलॉय व्हील वाली आपने खरीदी है जी। तो भाई अगर मैं बात करूं इस वाली स्कूटी के बारे में, तो आपने ये वाली स्कूटी ही क्यों चूज़ की, ये क्यों खरीदी? मतलब इसके कंपटीशन में आपके होंडा एक्टिवा है, जुपिटर है TVS की, तो हीरो की माइस्ट्रो एज ही आपने क्यों खरीदी? माइस्ट्रो भी आती है। भाई इसे खरीदने का रीज़न ये था ना कि उस टाइम पे हीरो और होंडा ना अलग अलग हुए थे। तो हीरो ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करा था और जुपिटर और जो एक्टिवा है ना वो बहुत लोगों के पास थी। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़े नई लुक में थी ये। और मुझे थोड़ा अलग चीज़ लेनी थी, मतलब वही चीज़ नहीं लेनी थी जो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। मतलब नया माल चाहिए था? हाँ नया माल चाहिए था, इसलिए ये खरीदी थी। और नई लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे क्रेज़ होता है नई चीज़ आई लेने का, तो इसलिए खरीदी थी। काफ़ी इसके अंदर फीचर्स भी थे, तो इस वजह से ही खरीदी थी। तो अगर मैं इसकी माइलेज और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आपको कैसा लगता है, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं उसको? भाई परफॉर्मेंस तो इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज तो मैं इसमें दोनों में ही डिसअपॉइंट हूँ, मतलब खुश तो नहीं हूँ। अच्छा। जो जो इससे उम्मीद थी, मतलब हीरो से जो उम्मीद रहती है लोगों को कि यार हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, माइलेज मिलेगी, वो तो इसके अंदर मुझे मिली नहीं। इसकी अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो 32-33 की माइलेज जो है नॉर्मली सिटी के अंदर देती है। और बस? हाँ बस। और अगर हाईवे की बात करूँ तो 36-37 मैक्सिमम इतने माइलेज देती है। और जहाँ अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो मैंने जैसे मेरे दोस्तों के पास एक्टिवा भी है, उनकी वो बताते हैं कि 40 से 42, 43, 45 तक की जो एक्टिवा माइलेज दे देती है। तो माइलेज से तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन जैसा इससे उम्मीद थी ना परफॉर्मेंस भी इसकी कुछ खास है नहीं। जुपिटर का इससे माइलेज जुपिटर का इससे एक्सेलेरेशन बहुत ही तगड़ा है। बस ये दिखने में समझ लो आपको एकदम वो लगेगी, मतलब एकदम तगड़ी सी झब्बर सी, लेकिन ये वही बात है कि थोता चना बाजेगा ना, वो वाली बात यहाँ पे हीरो ने कर दी थी। तो जैसा कि आपने बताया था कि इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न था, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपने सोचा कि हाँ भाई मुझे ये वाली स्कूटी लेनी है? क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या फीचर्स थे? भाई इसमें ना फीचर्स ही भरे हुए थे, इस वजह से ही तो इसको लेने का अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस और माइलेज तो बंदे को लेने के बाद ही पता लगती है। एक फीचर तो इसका ये था कि यार इसमें ना कंपनी ने 12 इंच का टायर दिया था आगे। उस टाइम पे जो कोई भी कंपनी नहीं देती थी, मतलब कंपनी क्या देती थी, 10 इंच का टायर देती थी आगे पीछे दोनों। इसमें कंपनी ने आगे 12 इंच का टायर दिया था। साथ ही साथ कंपनी ने इसके अंदर दिए थे हमें ये वाले सस्पेंशन, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। नहीं तो एक्टिवा में क्या था, वो जो स्प्रिंग वाला सस्पेंशन होता है ना ब्रेक के अंदर, वही देते थे। तो इससे क्या है, राइड क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ना इसके अंदर इमोबिलाइजर दिया था। इमोबिलाइजर क्या होता है, मतलब आप शायद उसे अच्छे से बता पाओ, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इमोबिलाइजर ये होता है कि जैसे इसके अंदर ना कोडिंग होती है और एक सेंसर होता है, जो उस कोडिंग से ना ये सेंसर, जो चाबी के अंदर सेंसर होता है वो मैच होगा तभी स्कूटी स्टार्ट होगी। मतलब अगर कोई चाबी लगा के इसका लॉक खोल भी ले तो वो इसे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ये इमोबिलाइजर होता है, ऐसे गाड़ियों में भी आता है। मतलब देसी भाषा में समझे तो इसी की चाबी से जो है स्कूटी है ये स्टार्ट होगी। हाँ ये इन्होंने इसमें नया दिया था, ये किसी भी उसमें बाइक में या स्कूटी में नहीं आता था। मतलब हाई एंड्स बाइक में आता होगा शायद, KTM वगैरह में, लेकिन किसी भी नॉर्मल बाइक में नहीं आता था। सेफ्टी फीचर हो गया। हाँ ये इन्होंने अच्छी बात दी थी। और इसमें कंपनी ने एक और फीचर दिया था कि इसकी जो डिग्गी में ना भाई, मतलब इन्होंने लाइट दी थी। मतलब ये फीचर ना गाड़ियों के अंदर आता है जहाँ तक मैंने देखा है। तो इन्होंने यार इसके अंदर लाइट दी और साथ ही साथ चार्जर दिया था। हालांकि चार्जिंग की इसकी स्पीड तो बहुत स्लो है,
और इसकी लाइट हालांकि एक बार ख़राब भी हो चुकी है, मैंने कंपनी से चेंज करवाई थी और अभी ये जल नहीं रही है, शायद इसकी कोई वायर वगैरह हिल रही होगी। लेकिन वैसे इसमें अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी अभी शायद वायर हिल गई होगी कोई, इस वजह से अभी नहीं जल रही है, वैसे जलती है ये। तो ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे। और इसकी ना डायमेंशन ना वो थोड़ी ऊँची है, आप इसमें बैठोगे ना आपको ऊँचा ऊँचा फील होगा। नहीं तो आप जैसे उसमें ले लो, वो जुपिटर की बात कर लो, मतलब आपको काफ़ी नीचा फील होगा। इसमें जैसे एसयूवी में फील होता है ना हमें, उस तरीके का इसके अंदर में फील होता है, एकदम बढ़िया। इसकी कमांडिंग पोजीशन है, उसकी सीट भी है ना चौड़ी है काफ़ी, मतलब जुपिटर की आप बात करो इतनी ही सीट है उसकी। ये करीब इससे 2 इंच जो है चौड़ी है सीट, तो ये इसके इसलिए मैं इसे अट्रैक्ट हुआ था लेने के लिए। तो ये इसके कुछ अच्छे फीचर्स थे। तो पापा की परियों के लिए तो इसमें दिक्कत होती होगी बहुत ज़्यादा, अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो ओबियसली उनको दिक्कत होगी। मतलब जैसे कि भाई की हाइट काफ़ी अच्छी है, 5'8" की हाइट है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये वाली स्कूटी। और सीट की अगर बात करें तो सीट भी काफ़ी चौड़ी है, अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है तो उस कंडीशन में भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये स्कूटी देने वाली है। और भाई मैं कुछ और भी इसके पॉजिटिव बताना चाहूँगा, मतलब इसको खरीदने का रीज़न क्या रहा। पीछे की तरफ आओ भाई, उस टाइम पे जितनी भी स्कूटी आती थी ना, मतलब भाई अगर आपको तेल डलवाना है ना, मान लो कि भाई आप 2 बंदे जा रहे हो या आपके साथ कोई लेडीज़ बैठी है, तो आप तेल डलवाने गए, उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सीएनजी में होता है ना कि भाई आपको उतरना पड़ेगा और उसके बाद ही डलेगी। उसमें जनरली स्कूटी में क्या होता था भाई, आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा और यहाँ जो है फ्यूल फिलर कैप का ढक्कन होता था। इसमें कंपनी ने क्या इनोवेशन दिया था कि इसमें ना यार यहीं से फ्यूल डल जाता है, मतलब डिग्गी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, जैसे यार यहीं पे इसका जो है फ्यूल फिलर कैप था, मतलब ये उस टाइम किसी भी स्कूटी में नहीं आता था, अब तो खैर सब में आ रहा है, लेकिन उस टाइम इन्होंने ये इनोवेशन दिया था। और इसके यार जो पीछे की लाइट है ना भाई, ये भी गजब का लुक देती थी। मतलब जला के दिखाओ एक बार। जला के दिखाता हूँ आपको, मतलब देख सकते हो भाई गजब का लुक देती थी। मतलब ये सारे रीजंस थे इसको लेने के, बाकी नेगेटिव क्या लगा वो आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। तो भाई ये तो हो गई सारी की सारी पॉजिटिव बात। अब आगे हम वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं इस स्कूटी को लेके। तो आप वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरीके की ऑनरशिप एक्सपीरियंस आप भी देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारे साथ कोई भी ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और अगर इसके कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपके माइंड में हो, कैसा आपका वहाँ पे सर्विस के स्टेशन पे अगर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है तो वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? भाई सर्विस का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब हीरो की सर्विस ना यार बहुत ज़बरदस्त लगी मेरे को। एक तो जब भी वो हमेशा रिमाइंडर देते हैं कि आपकी सर्विस ड्यू है, दूसरी बात सर्विस के बाद भी वो फीडबैक लेते हैं। मतलब एक तो जब आप वहाँ से निकलोगे ना उसी टाइम पे फीडबैक लेंगे कि सर आपको सर्विस कैसी लगी, और 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद उनका फ़ोन भी आता है कि आपको सर्विस हमारी कैसी लगी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इसका ना 2 बार इंजन का काम हो चुका है पूरा, मतलब पूरा इंजन ही इसका समझ लो चेंज हो चुका है। करीब 10 से 15 हज़ार रुपये पार्ट डले थे, लेकिन हीरो ने मेरे को बहुत अच्छी सर्विस दी। मैं सारी सर्विस वहीं से करवाता था, तो उन्होंने 2 बार मेरा पूरा इंजन समझ लो चेंज ही कर दिया। तो अभी आपने स्कूटी जो कितनी चला दी है टोटल? स्कूटी आप देख सकते हो करीब जो है 44,000 किलोमीटर तो इसमें नोट है। लेकिन मैं आपको बता दूं करीब इसका 2-3 बार इसकी जो है तार खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से 3-4 हज़ार किलोमीटर जो है मतलब ये ऐसी चली है बिना उसके। मतलब तकरीबन 47-48 के आसपास, 50 के आसपास हम इसे मान सकते हैं। मतलब 50,000 किलोमीटर के आसपास इसे मान सकते हो कि ये चल चुकी है। तो 50,000 किलोमीटर जो है बाइक जो स्कूटी है भाई ने चला दी है। तो क्या आप और लोगों को इस स्कूटी को रिकमेंड करोगे कि हाँ भाई अगर मैं बोलता हूँ आपको, क्या मुझे स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं? भाई मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? इसका भाई बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोग पूरी वीडियो देखना, मैं पूरा आपको रीज़न बताऊँगा। इसका रीज़न यार एक तो ये है कि मतलब जैसे हीरो की बाइक्स जो रिलायबल है ना, मतलब इंजन रिलायबल है, माइलेज भी अच्छी देती हैं। ये इन्होंने जो स्कूटी निकाली थी ना, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी उस टाइम पे। तो अब का तो मैं नहीं कह सकता इसकी परफॉर्मेंस, अब की जो BS6 में आ रही हैं मतलब फ्यूल इंजेक्टर में, उनके तो मैं परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकता। लेकिन इसकी जो वो है ना मतलब एक्सेलरेशन है और माइलेज है भाई बहुत ही बेकार है इसके कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो। मतलब इसके कॉम्पिटिशन में क्या है, जुपिटर है और एक्टिवा है, उनकी जो माइलेज और परफॉर्मेंस है ना इससे बहुत तगड़ी है। मतलब अगर आपने इस पर 2-3 बंदे बैठा दिए ना तो एक तो इसकी एक्सेलरेशन है बिल्कुल दब जाएगी, हवा निकल जाती है इसकी, मतलब इसकी हवा निकल जाती है। हालांकि हमने तो इसकी बहुत तोड़ी है, मतलब बहुत मारी है इसकी। अच्छा। हमारी भाई परचून की दुकान थी, अच्छा, तो हम भाई बोरियां भरते थे कि मतलब इससे बोरियां लाद के लाते थे। हालांकि उसकी वजह से एक्सेल उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए परफॉर्मेंस पे, लेकिन उसकी वजह से इसका सस्पेंशन खराब हो गया था पीछे वाला, वो मैंने चेंज करवाया था। हालांकि वो तो मैं बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना लोड के बाद तो भाई कोई भी चीज़ खराब हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मेन जो इसकी प्रॉब्लम आई थी ना भाई, 2 बार इंजन बंदना, और वो भी 50,000 किलोमीटर के अंदर, भाई बहुत बड़ी बात है। और वो भी पूरा इंजन, क्रैंक वगैरह सब कुछ इसका चेंज हुआ था। तो ये मैं हीरो से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। और इसकी एक्सेलरेशन हालांकि इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन आप इसके कंपटीशन से कंपेयर करोगे ना, जुपिटर की बहुत अच्छी है। मतलब 2 बंदे 3 बंदे बैठ जाओ तो भी वो दबेगी नहीं, लेकिन ये दबती है भाई। अभी मैंने इसका दोबारा से इंजन का काम करवाया, हालांकि अब तो मैं लोकल से मैकेनिक से ठीक करवाता हूँ। इसकी पिस्टन चेंज हुई है, तब भी जो इसका पिकअप है ना इतना मज़ेदार नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है।
लेकिन लुक्स के मामले में और सीटिंग के मामले में, सीटिंग पोजीशन और लुक्स के मामले में भाई आपको कहीं से कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप चला के देखें अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो, और कंपेयर करें एक्टिवा से और जुपिटर से। अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो ही आप इसे बाय करें, क्योंकि दोस्तों मेरा तो एक्सपीरियंस बेकार ही रहा है, तो मैं किसी को भी ये स्कूटी तो रिकमेंड नहीं करता। लास्ट में एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैं इसके देख पा रहा हूँ जो बॉडी है वो पूरी की पूरी प्लास्टिक में है, वहीं पे अगर मैं जुपिटर या एक्टिवा की बात करूँ तो उसमें हमें मेटल की बॉडी मिलती है, तो प्लास्टिक को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें? हाँ, ये तो इसका बहुत ही मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैं बताना ही भूल गया था। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी देखो ये चीज़ जो है ना, अगर आप जुपिटर को कंपेयर करेंगे, एक्टिवा को कंपेयर करेंगे, कुछ चीज़ें तो उसमें प्लास्टिक की आती हैं, लेकिन इसमें सारी ही प्लास्टिक, मतलब पूरी फाइबर, फुल बॉडी फाइबर है ये, कोई कहीं लोहा है ही नहीं। इसका एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो भाई ये सारा खत्म हो गया था। एक बार तो एक्सीडेंट में टूट चुकी है, और एक बार जो है मतलब ये 2 बार चेंज हो चुका है। ये तो आगे वाला हिस्सा है। एक बार तो एक्सीडेंट में पूरा खत्म हो गया था, और दूसरा जो है ऐसी नॉर्मल जो स्कूटी कभी बार गिर जाती है उसमें भी दोस्तों ये चीज़ टूट गई थी, तो ये मैंने चेंज करवाई है। लेकिन यार हीरो की सर्विस से ना मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। मैं जब इसका एक्सीडेंट भी हुआ था ना, इंश्योरेंस में 4 से 5 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को दे दी थी करके, जबकि इंश्योरेंस में तो आपको पता ही लंबा टाइम लगता है, लोगों का क्लेम आने में, अप्रूवल होने में, सर्वे होने में टाइम लग जाता है, लेकिन 4-5 दिन में उन्होंने मेरे को पूरी ये करके दे दी थी। तो जैसे प्लास्टिक पूरी फाइबर बॉडी है ये, तो वाइब्रेशन का और साउंड का कैसा मतलब इसके अंदर रहता है? मैंने सुना है कि प्लास्टिक की जो फाइबर जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, या फिर प्लास्टिक की बजने की आवाज़ आती है? इंजन की तो बाद में आएगी, पहले प्लास्टिक बजने की आवाज़ आती रहती है। भाई देखो ऐसा है कि जब तक इसके जो ये पार्ट है ना, इनके अगर सारे जो बोल्ट हैं वो प्रॉपरली लगे हुए हैं, तब तक तो आपको आवाज़ आएगी नहीं। लेकिन अगर एक जगह से भी लूज़ हो गया ना कुछ, जैसे ये जो पार्ट है, ये जो इसका वाइजर है, इसका एक नक्का टूट गया है। अच्छा। जिसकी वजह से ये जो है मैंने डबल टेप से चिपका रखा है। तो भाई अगर इसे हटा दूंगा ना मैं, तो बहुत ही भड़ भड़ आवाज़ इसकी आती है, मतलब ये इसकी बेकार बात है। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करती है। तो मैं कंपनी को कहना चाहूँगा कि यार इसको पूरी फाइबर बॉडी की बजाय ना, मतलब कुछ पार्ट फाइबर में दे दो यार, बाकी बॉडी इसकी जो है मेटल की बनानी चाहिए। जैसे जो नीचे वाला पार्ट है वो भी पूरा का पूरा फाइबर में दे रखा है, साइड की चीज़ें, जो ये चीज़ है ना इसकी, इसके नक्के जो है ना बार बार टूट जाते हैं। हालांकि ये तो गिरने के वजह से टूटा था, लेकिन अगर ये मेटल में चीज़ें होती, जैसे ये मेटल में होता है, ये मेटल में होता, तो यार ये चीज़ टूटती नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने तार से बांध रखा है। तो भाई ये इसकी नेगेटिव्स हैं। तो ये साइड से भी प्लास्टिक है, ये वाली चीज़ भी, ये भी प्लास्टिक में है, आगे भी प्लास्टिक है, कहीं मतलब ऐसा है ही नहीं इंजन को छोड़ के कि कहीं पर भी लोहे का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया हो। हाँ भाई, लोहा तो है ही नहीं इसमें। तो ये है हीरो का प्लास्टिक। तो भाई अभी स्कूटी का तो आपने पर्दाफाश कर दिया है, अब अपना भी पर्दाफाश कर दो। मास्क क्यों लगा रखा है आप बता दो भाई। इसके पीछे भी एक कहानी है, चलो मैं अब कहानी आपको बता ही देता हूँ। भाई मास्क इसलिए लगाया था क्योंकि ये जो स्कूटी है ना, ये भाई मैं आपका होस्ट ही हूँ, अनिल कौशिक, मतलब आपको पता ही है हम दोनों भाइयों का ही चैनल है। तो यार ये स्कूटी जो है ना, ये हमारी ही है, और आपने इसको पहले नहीं देखा था, तो बस आपको थोड़ा सा मज़ा देने के लिए, थोड़ा आपको हंसाने के लिए इस तरीके का हमने कंटेंट क्रिएट किया था कि हम आपको लास्ट में रिवील करें कि ये स्कूटी दोस्तों हमारी है। 2016 में दोस्तों हमने खरीदी थी। हालांकि दोस्तों कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा, नेगेटिव रहा, पॉजिटिव रहा, सब कुछ तो हमने आपको बता ही दिया। बाकी दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो हम आपको इस स्कूटी को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि इस स्कूटी की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक के अंदर आती है। परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में भी ये स्कूटी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी है। तो बाकी आपके इस स्कूटी के बारे में क्या राय है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तब तक ज़रूर बताएं। अगर आप एक हीरो की बाइक अगर लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके जान लो। तब तक मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।